ओके जी, स्टार्ट करते हैं। 18 स्टूडेंट्स। चलें जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आज का जो हमारा टॉपिक है ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अच्छा जी, ये दो तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और अगर ये देखें, अगर इसको मैं आप इसके दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं। एक्चुअली वो जो दूसरा वाला इसका एस्पेक्ट है वो एंड ऑफ द कोर्स आएगा। एक है ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस को ऑडिट किया जाए। पहले हमने पढ़ा था इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट कैसे करना है, और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट प्रोसेस के सारे स्टेप्स हमने पढ़े। ठीक है जी, 3 फेजेस उसके पढ़े, और हर फेजेस के अंदर डिफरेंट स्टेप्स थे, उनको हमने पढ़ा। जी जी, रोल नंबर आपके मेरे पास आ जाते हैं, मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ, लेकिन बस ये है कि अपना नाम जो है ना वो नाम चेंज ना किया करें। या तो आपका नाम लिखा हुआ हो या रोल नंबर लिखा हुआ हो। तो एक स्टूडेंट था, उसका फन टाइम नाम आ रहा था, तो मैंने फिर उसकी अटेंडेंस नहीं लगाई। तो ये जरा देख लिया करें भाई, ठीक है। तो अब मुझे तो नहीं पता वो कौन है, उसका नाम क्या है, उसका ना मुझे उसका जो है रोल नंबर पता है, ना उसका नाम पता है, तो मैं उसकी अटेंडेंस तो नहीं लगा सकता। अच्छा, बहरहाल चलें जी। ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब भी हम कर रहे होते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर मुख्तलिफ हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ फेजेस हैं। एक आइडियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल हमारे पास सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का प्रोसेस मॉडल था। वो आइडियल नहीं कह सकते, उसे क्लासिक कह सकते हैं। लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल है, जो कह रहा है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस पहले किया जाए, ठीक है जी। उसके बाद सॉफ्टवेयर का डिजाइन बनाया जाए, कोड लिखा जाए, टेस्ट किया जाए, ठीक है। कोई मॉडल हमें ये कह रहा है कि नहीं जी, आप एक प्रोटोटाइप बनाएं, आप एक मॉकअप बनाएं, आप पहले क्लाइंट को सुने, क्लाइंट की बात सुने, कस्टमर की रिक्वायरमेंट सुने या उसकी उससे कम्युनिकेट करें, फिर आप मॉकअप बनाएं, और फिर आप जो है वो कस्टमर को दे दें, और कस्टमर उसे टेस्ट करे, और फिर आप कस्टमर से, यानी ये आइटरेटिव प्रोसेस, उसे हम प्रोटोटाइप मॉडल भी किसी को कह देते हैं, किसी को लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल कह देते हैं, किसी को हम स्पाइरल मॉडल कह देते हैं। ठीक है जी, मुख्तलिफ किस्म के हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए प्रोसेसेस यूज करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब जो कंपनीज जो होती हैं, आपने तो सारे सीएमएम मॉडल्स पढ़े, ठीक है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी। मतलब बिजनेस कंपनीज जो हैं, जब वो का एक्सपीरियंस्ड हो जाती हैं, उन्हें काम करते हुए काफी टाइम हो जाता है एक ही तरह के सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो वो बकायदा जो आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो तरीके हैं, मॉडल्स हैं, प्रोसेस मॉडल्स हैं, वो उनको क्या कर लेते हैं, अपने मुताबिक थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है ना, यानी अपने मुताबिक उसको एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब मैं एक वेब डेवलपर हूं, तो मतलब मुझे पता है कि अच्छा यार, इस तरह के क्लाइंट को कैसे डील करना है। कुछ कॉस्ट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, कि बस उनका होता है कि बस विद इन दिस कॉस्ट, कॉस्ट क्रिटिकल क्लाइंट होते हैं। और कुछ क्लाइंट्स जो होते हैं वो रिक्वायरमेंट क्रिटिकल होते हैं, वो कहते हैं रिक्वायरमेंट पे कंप्रोमाइज कोई नहीं, कॉस्ट का कोई मसला नहीं, कॉस्ट इंक्रीज कर लें। लेकिन कुछ होते हैं कॉस्ट क्रिटिकल के भाई ये इतने में ही आपने बनाना है जो भी बनाना, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट पे हम कंप्रोमाइज भी, हमें हम कहते हैं नहीं जी ये फीचर नहीं हम आपको प्रोवाइड कर सकते। तो मतलब हमने मैं एक अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं मुझे
15 साल हो गए मेरे एक छोटे से सॉफ्टवेयर हाउस में काम मैं कर रहा हूँ और मैंने उसको मैनेज करना शुरू कर दिया। अब मैंने देखा अच्छा सॉफ्टवेयर में दो किस्म टाइप के हमारे पास सॉफ्टवेयर क्लाइंट्स आते हैं, तो क्यों ना हम इसके लिए ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रख लें और इसके लिए ये वाला रख लें। तो ये भी हो सकता है कि कंपनी टू कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो मॉडल है, प्रोसेस है, वो क्या हो रहा, वो वेरी कर रहा। अभी तक की सारी डिस्कशन का जो मकसद था, मतलब बहुत सारे हमारे पास प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए बहुत सारे हमारे पास पैटर्न्स हैं, मॉडल्स हैं। मॉडल पैटर्न तो नहीं कहूंगा, पैटर्न से जरा वो पैटर्न की तरफ चले जाती है बात, डिजाइन पैटर्न की तरफ शायद आप समझना शुरू कर लेंगे। तो ये प्रोसेस मॉडल की तरफ ही मैं ले आता हूं। तो जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड वेज हैं कि इस तरह से हमने सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, और कुछ कस्टमाइज्ड वे हैं, वो हर सॉफ्टवेयर कंपनी अपने मुताबिक जो है वो उसको ढाल लेती है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू द सिनारियो, उस जोग्राफिकल लोकेशन भी हो सकता है, लोगों का जो है वो वहाँ पे क्या जो है वो सिचुएशन है, लोगों का नॉलेज लेवल किस तरह का है, उसी के मुताबिक वो एडजस्ट कर लेते हैं अपने प्रोसेस मॉडल्स को। तो ये जो ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, असल में ये एक ऐसा एक प्रोसेस, एक तरह से अगर हम इसे कहेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अमल को ऑडिट करना, तो असल में ये किस तरह से होता है, थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हमारा जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस को, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शुरू करने से पहले एक प्रोसेस डिफाइन कर दिया जाता है कि इस तरह से ये प्रोसेस होगा, इसमें ये स्टेप्स होंगे, पहले स्टेप में ये काम किया जाएगा, ये लोग काम करेंगे, इतने दिन काम करेंगे। ठीक है जी, ये सारा जो है स्टेप बाय स्टेप, ये मतलब इसका सारा उसको डिफाइन कर लिया जाता है। अच्छा, फिर अब उसके मुताबिक काम किया जाता है फेजेस में, डिफरेंट फेजेस में। लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं, वो सिर्फ इस चीज को ऑडिट कर रहे होते हैं कि क्या जिस तरह से काम बताया गया था ऐसे ऐसे होना है, इन इन लोगों ने इन्वॉल्व होना है, इसके बाद ये स्टेप होगा, इसके बाद ये होगा, क्या बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। ठीक है जी, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस को क्या करना, ऑडिट करना। शहरोज, आप कोई बात पूछना चाहते हैं? शहरोज, शहरोज कोई बात पूछना चाहते हैं आप? अब हैंड रेज वही करे जिसने को बात पूछनी है, ठीक है? अच्छा जी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको ऑडिट करना, इसे हम कहेंगे सॉफ्टवेयर ऑडिटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है जी, कि जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही है उसको ऑडिट करना। अब इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको मैं बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिसाल है। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान गवर्नमेंट एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए एक प्राइवेट कंपनी को हायर कर लेती है। अच्छा, वो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है पाकिस्तान के जो ये कोर्ट्स नहीं होते, समझ रहे हैं, कोर्ट्स के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ पैरामीटर्स दिए हैं, उसके मुताबिक बहुत सारी गवर्नमेंट ने कंपनीज को कहा कि इसके ऊपर जो है वो बिड करें। एक प्राइवेट कंपनी उस बिड को जीत गई है, अब उसने सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया, या बनाने का उसे जो है वो
कह लें कि एक तरह से उसको चूज कर लिया है, उस कंपनी को वो प्रोजेक्ट मिल गया, वो एक प्राइवेट कंपनी है लेकिन गवर्नमेंट का एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, और जिसके अंदर लीगल मैटर्स के सारे जो है वो टास्क हैं जिनको सॉफ्टवेयर ने क्या करना है, मैनेज करना है। अब मिसाल के तौर पर सॉफ्टवेयर के अंदर एक एप्लीकेशन है जो किसी भी कोई जैसे कोई केस होता है। अब सॉफ्टवेयर के अंदर गवर्नमेंट का एक पैटर्न सेट है कि भाई सॉफ्टवेयर के अंदर जब ये केस इस सॉफ्टवेयर के अंदर इनपुट कर दिया जाए और ये बंदा इसको अप्रूव कर दे, उसके बाद ये 3 दिन तक ये इस बेंच के हवाले हो जाना चाहिए या इस जज के हवाले हो जाना चाहिए, या जो जो जज उस प्रायोरिटी में आते हैं उसको ये नॉमिनेट हो जाना चाहिए, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसको ईमेल कर दे या इस तरह का जो भी। अब क्या हो रहा है कि उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक जो है वो प्रोसेस भी डिफाइन कर दिया गया, गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव भी कर दिया कि इस तरह से ये प्रोसेस होगा, ये काम होंगे, इस तरह से सॉफ्टवेयर ये डेवलप होगा, ये सारी चीजें उसके अंदर जो है वो बतला दी गई। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा कि प्राइवेट कंपनी को ये दे दिया, गवर्नमेंट ने कहा लेकिन आप ये काम करेंगे लेकिन आपकी कंपनी का बंदा नहीं होगा, हम एक इंडिपेंडेंट जो है एक फर्म है उसको हम आपके प्रोसेस को, वो आईटी को भी जानती है वो फर्म, ठीक है जी, और उनका वो ऑडिटिंग में माहिर है और उसे थ्रू द कंप्यूटर ऑडिट करना भी आता है, वो सॉफ्टवेयर के कोड को भी ऑडिट कर सकते हैं, उन्होंने कोड लिखना नहीं है, वो कोड को भी ऑडिट कर सकते हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर का भी पता है और उन्हें लीगल मैटर्स का भी पता है, तो वो आपका वक्तन फक्तन ऑडिट भी किया करेंगे। आप जिस तरह से जिस सॉफ्टवेयर प्रोसेस को लेकर चलेंगे, जिसके मुताबिक आप हमारा काम करेंगे और इस चीज टाइम पे आप ये चीज डिलीवर करेंगे, एक इंडिपेंडेंट कंपनी है ऑडिटिंग कंपनी, वो आपको साथ में आपके कामों को ऑडिट भी करेगी। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड सॉफ्टवेयर ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप। यानी इसको अगर हम थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने के लिए कहूं तो आप इसको ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस को ऑडिट करने के अमल को हम क्या कह देते हैं, ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है जी, बात क्लियर। अच्छा, अब जहन में आता है कि भाई इन फेजेस में किस चीज को ऑडिट किया जाएगा। पहली बात तो यह है कि इसके अंदर यह ऑडिट किया जाएगा कि क्या जो भी काम हो रहा है वो क्या प्री डिफाइंड जो है वो एग्रीड जो प्रोसीजर्स हैं उसी के मुताबिक हो रहा है। टाइम स्पैन, मतलब गवर्नमेंट, ये भी इशू यहाँ पे आ सकता है कि भाई कोई मतलब टाइम स्पैन अगर ज्यादा हो गया तब भी गवर्नमेंट को उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। ठीक है जी, एक मिनट जी। अस्सलाम वालेकुम जी आजम साहब। जी सर, क्या हाल है? हाँ जी, ठीक ठाक। अच्छा अच्छा, बस मैं 5 मिनट तक बच्चों को छोड़ देता हूँ, बस 5-10 मिनट। जी जी, मैंने तो क्लास ले रहा हूँ। लेट लेनी क्लास, कोई नहीं, मैं फिर अभी 10-15 मिनट बच्चों को और एंगेज कर देता हूँ। मैंने तो 1 घंटे की होती ना आज मेरी क्लास, अभी आधा घंटा ही हुआ है। ठीक, ठीक है, ठीक हो गया, मैं बता देता हूँ, मैं बता दूँ, ओके। अच्छा जी, बेटा एक तो ये है कि आजम साहब की अभी मुझे कॉल आई है, वो 5:30 बजे आप लोगों की क्लास लेंगे, वो जरा कहीं बिजी हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं हम। एक तो ये है अ, पहला पॉइंट तो हम आपने ये समझना है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो प्रोसेस है उसके अंदर जो जो एक्टिविटीज हैं उनको ऑडिट किया जाता है, किसके अंदर, जब हम ऑडिट करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को। देखो, एक है इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑडिट करना, थोड़ा सा फर्क समझ लो। इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑडिट करना तो यह है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम बना हुआ है, वो काम कर रहा है, हमने उसकी वर्किंग को ऑडिट करना है। इंफॉर्मेशन सिस्टम तो चल रहा है, उसमें सॉफ्टवेयर भी बने हुए हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, हमने उनकी उन सॉफ्टवेयर की वर्किंग को
हमने ऑडिट करना है। ठीक है जी, ये पिछले 3-4 लेक्चर्स में ये बातें डिस्कस हुई बहुत डिटेल से। लेकिन ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस को क्या करना है, हमने ऑडिट करना है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के एक एक फेज को हमने ऑडिट करना है कि टेस्टिंग जो है क्या उन्हीं प्री डिफाइंड, उन्हीं पैटर्न्स के ऊपर हुई है जिन पैटर्न्स के ऊपर ये एग्रीड थी। अगर ऐसा तो नहीं है कि कुछ प्रोसेस ही मिस कर दिए दरमियान में, इसका मतलब है पुअरली टेस्टेड। जैसे हम लोग स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट्स को एवेल्युएट कर रहे होते हैं, आप लोग जैसे आजकल 8वें सेमेस्टर में है तो प्रोजेक्ट भी बना रहे होंगे, प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट्स को एवेल्युएट करते हैं तो कभी कभी प्रोजेक्ट के ऊपर एतराज ये लगा देते हैं कि प्रोजेक्ट बिल्कुल, प्रोजेक्ट में हमने टेक्निकल गलती शायद कोई नहीं देखी, लेकिन इस ये पुअरली स्टूडेंट ने टेस्टिंग बिल्कुल नहीं की। स्टूडेंट ने बनाया है, मतलब डेटाबेस का स्ट्रक्चर भी ठीक है, लुक भी ठीक है, फ्रंट एंड भी उसने ठीक बनाया है, वैलिडेशन चेक्स भी लगाए हुए हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे उसने बिल्कुल, यानी उसको खुद जो है उसने बनाया है, लेकिन प्रॉपरली उसने टेस्ट नहीं किया उसको। ठीक है, टेस्ट डेटा देकर नहीं देखा, कई जगहों पे गलतियां आ रही हैं जो बहुत ही माइनर है। टीचर समझता है, टीचर को पता है ये गलती किस वजह से आ रही है, लेकिन वो समझ गया है कि ये स्टूडेंट ने क्योंकि अच्छी तरह से टेस्ट नहीं किया, इसलिए ये इसमें गलतियां आ रही हैं, जो सिर्फ थोड़ी सी माइनर चेंज करके ही वो गलतियां खत्म हो जानी है। तो वो टीचर लिख देता है अपने कमेंट के पुअरली टेस्टेड सिस्टम, यानी ये सिस्टम जो है वो सही है, काफी हद तक बेहतर है, लेकिन इसकी टेस्टिंग सही तरह से की नहीं गई। तो इस तरह से मतलब ऑडिटिंग जो करने वाले जो लोग होते हैं वो ये देख रहे होते हैं कि हर फेज को जो एग्रीड अपॉन, यानी एग्रीड अपॉन का मतलब क्या है कि जिस जिस तरह एग्री किया गया था कि इस फेज में ये चीजें होंगी, टेस्टिंग इस लेवल की होगी, ठीक है जी, सिक्योरिटी प्रोसीजर्स इस तरह के अप्लाई किए जाएंगे सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो प्रोसेस मॉडल में ये एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी। और अगर वो नहीं परफॉर्म की जा रही या उस लेवल तक नहीं परफॉर्म की जा रही, तो फाइनली फिर ये जो ऑडिट करने वाले जो लोग होते हैं, दीज पर्सन आर यूजुअली इंडिपेंडेंट, ना ये जिनके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा होता है उस पार्टी से ताल्लुक रख रहे होते हैं, अक्सर औकात ऐसा होता है, और ना ये उसके मेंबर होते हैं जो सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, बल्कि ये इंडिपेंडेंट पार्टी होती है यूजुअली। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर एक एक दो दो मेंबर्स जो हैं वो दोनों पार्टीज में से भी मौजूद हो। ठीक है जी, तो इस तरह से अल्टीमेटली फिर ये रिपोर्ट करते हैं इसके ऊपर, फाइनली रिपोर्ट करते हैं कि वो जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है उसको सही तरह से जो है वो फॉलो किया गया, उसको अपनाया गया, क्या वो जो एग्रीड अपॉन स्टैंडर्ड्स थे उनको फॉलो किया गया कि नहीं किया गया। मैंने काफ़ी एग्जांपल से बताया, टेस्टिंग की एक एग्जांपल से बताया, एक वो मैंने गवर्नमेंट वाला बताया कि गवर्नमेंट को ये इस तरह का सॉफ्टवेयर एक बनवाना है, वो एक प्राइवेट कंपनी है उससे बनवा रहे हैं, और गवर्नमेंट ने ऑडिटिंग के लिए कुछ लोगों को मुकर्रर कर दिया, या एक प्राइवेट एक थर्ड पार्टी फर्म जो है जो ऑडिटिंग में माहिर है उसको जो है वो अपॉइंट कर दिया, ताकि वो इस केस के अंदर कोई फ्रॉडुलेंट एलिमेंट ना ऐड हो जाए। ठीक है जी, या जिन्होंने बनाया है वो कोई इसके अंदर ऐसा एक जो है वो ओपन विंडो ना रख दें, ये वर्ड भी आमतौर पर बोला जाता है, ओपन विंडो ऐसी ना रख दें जिसके जरिए से वो इस सॉफ्टवेयर को किसी भी वक्त जो है वो क्या कर सकें, इसको एक्सेस करके इसको मॉडिफाई कर सकें, इस तरह की चीज भी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो मतलब ये जिम्मेदारी वो आमतौर पर उस ऑडिटिंग टीम के नाम लगा देते हैं जिस टीम का काम होता है कि वो सॉफ्टवेयर के प्रोसेस को क्या करें, ऑडिट करें, यानी जिसका काम होता है ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक हो गया जी, क्लियर है, कुछ पॉइंट्स समझ आए? अच्छा जी, अब इसके दूसरे एस्पेक्ट को मैं के बारे में मैं बताता हूं। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे एक टॉपिक, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स। थोड़ा सा बताया था शुरू में भी, ये तो एक तो पॉइंट हमें समझ आ गया, ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी ये जो ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो टॉपिक है, इसका एक क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस को ऑडिट क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, और इसकी वजह क्या है, और जो है वो इसके करने का जो फायदा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये आ सकता है कि वो जो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स है,
कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, अगला लेक्चर काफी डिटेल से इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो असल में बुनियादी मकसद है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स का ऐसी टेक्निक्स जिसके अंदर कोई भी जो ऑडिटर है, ऑडिट करने वाला है, उसके पास सॉफ्टवेयर ही ऐसे हों, उन सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करके वो किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को क्या कर ले, ऑडिट कर ले। यहां पे बात अब इंफॉर्मेशन सिस्टम की है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की बात नहीं हो रही कि मैंने एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑडिट करना है, मेरे पास एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को मैं कहता हूं कि मुझे आपका जो डेटाबेस यूजर है ना, सिर्फ मुझे उस यूजर का पासवर्ड दे दें, वो पासवर्ड मैंने सॉफ्टवेयर को देना है, इस सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली आपकी डेटाबेस को एक्सेस कर लेना है और डेटाबेस को इसने चेक कर लेना है कि कहीं कोई एंट्री डुप्लीकेट तो नहीं हो रही। बहुत सारे आजकल जो है ना जी, वो शायद टीवी पे भी न्यूज आपने सुनी हो, लेकिन मैंने काफी ऐसे कंपनीज के अंदर सुना, मैंने बल्कि ऐसे कई जो है वो क्लाइंट्स को सुना कि जी एक हमने खाता बनाना है अपने लिए और एक खाता हमने बनाना है जी गवर्नमेंट को दिखाने के लिए। तो उसमें होता क्या है कि कोई एक ही चीज सेल हो रही होती है, तो गवर्नमेंट का जो खाता है, जो गवर्नमेंट को दिखाने के लिए जो वो एक अलहदा डेटाबेस बनी हुई है और ये एक अलहदा डेटाबेस बनी हुई है जो इनके लिए, जिनके जरिए से वो अपने एनालिटिक्स देख रहे होते हैं कि हमारे पास कितने पैसे हैं, कितने खर्च हो गए, कितने हमारे पास इन हैंड है, कितने, वो अपने हिसाब किताब को दुरुस्त रखना होता है और एक सिर्फ गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कि जी ये तो इतना खर्चा हुआ है, हमारा तो खर्चा ही बहुत ज्यादा हो गया है, या हमारा प्रॉफिट बहुत, मार्जिन बहुत कम शो कर रहे होते हैं आमतौर पर, ठीक है जी, या अपनी सेल बहुत कम शो कर रहे होते हैं, तो इस तरह से करके वो टैक्स से बचने की कुछ कोशिश करते हैं। तो ये आमतौर पर ऑडिटर जो है इनका काम यही होता है, ये डेटाबेस का यूजर नेम लेते हैं, लेके और फिर अपने उस सॉफ्टवेयर को देते हैं, वो सॉफ्टवेयर होता है असल में इनका जो कि ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहेंगे, ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर भी तो बनाए जाते हैं ना जी, जैसे मतलब आप कह सकते हैं कि जी वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर भी बनाए, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाने के अमल को कहेंगे वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। नेटवर्क सॉफ्टवेयर, जो जैसे मिसाल के तौर पर नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए या मुख्तलिफ किस्म के जो सॉफ्टवेयर हैं उन्हें हम कह देते हैं नेटवर्क सॉफ्टवेयर, तो उनको उस अमल को कहेंगे नेटवर्क सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो दूसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है, दूसरा एस्पेक्ट जो है, जो क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है, वो ये पूछा जा सकता है कि हाउ ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड, ठीक है जी, व्हाट आर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर, ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का पर्पस क्या है, और कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स के अंदर ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर का रोल क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। तो दोनों एस्पेक्ट्स आपको मैंने बता दिए हैं। ले जी, आज के लिए इतना ही काफी है। कोशिश करें अगले वीक तक अपनी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट करें। अभी 5 मिनट क्वेश्चन आंसर का सेशन रख लेते हैं, मैं सबको अभी अनम्यूट कर देता हूँ, कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हो पूछ लें। मुझे काफ़ी सारे मैसेज आए, आई एम रियली सॉरी, मैं अभी लेक्चर के फौरन बाद, बस मैंने ज़रा नमाज पढ़नी है, नमाज के फौरन बाद ना मैं आपके वो लेक्चर अपलोड कर देता हूँ, जो प्रीवियस लेक्चर भी और ये वाला लेक्चर भी अभी अपलोड कर देता हूँ, डोंट वरी। वो 2-3 मिसिंग है, बल्कि उसमें आपकी असाइनमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स भी जो है ना वो आप फिर सुन लेंगे, दोबारा सुन लेंगे और असाइनमेंट बनाएंगे, अगले वीक तक जमा करवा दें। उमर फारूक कोई क्वेश्चन पूछना चाहता जी, उमर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? जी उमर। अच्छा सर, ये गुजारिश करनी थी कि उमर यार जो आपकी प्रीवियस आवाज लेक्चर मुझे में बहुत स्लो उनकी आ जो रही। फाइल बन रही है। सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मैंने ये गुजारिश करनी थी कि आपने जो प्रीवियस लेक्चर है हमारे, उनकी फाइल्स वगैरह सेंड कर दें, और दूसरा ये कि जो आपने मैं बेटा असाइनमेंट अभी दी थी, सेंड मैंने कर रहा आपसे हूँ, ये गुजारिश की थी मेरी कि उसे ये कमी रही है, मैंने नहीं सेंड की पिछले लेक्चर्स की, 1-2 लेक्चर्स की, तो वो मैं अभी सेंड कर सर देता हूँ, कोई कोई इशू मसला नहीं है, उनका कोई इशू नहीं है सर, उनका कोई इशू नहीं है।
और जो आपने असाइनमेंट दी हुई है उसका मैंने आपसे गुजारिश की थी कि उसका एक डेमो दे दें हमें, तो उसके चलो जी रिलेटेड वो आपने कहा कल था कि कल नेक्स्ट क्लास में हम डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे, ठीक है तो जी, वो कल काइंडली एक जी लेक्चर रख कल दे दें, देते हैं, कल दे देते हमें हैं। डेमोन्स्ट्रेट कर दें। आप फिक्र ही ना करें, कल दे देते हैं, डोंट वरी। ठीक है जी। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। सुबह इंशाल्लाह ना फिर उस पर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं हमें। जी कल जरूर दे देंगे इंशाल्लाह, एक डिमॉन्स्ट्रेशन दे। जी सर, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। आज सबकी अटेंडेंस लगा देते हैं, कोई मसला नहीं। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।